नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिजा A to Z इन्फोसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं बताऊंगा ये 9th क्लास का जो है क्वेश्चन है मैथ का। ये जो है NCERT का है क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बताऊंगा, नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट आज का डे में शुरुआत कर रहा हूँ इसका, क्योंकि 10th का जो है रियल नंबर जो है मैं कवर कर रहा हूँ और 9th का जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों इसका जो है इंट्रोडक्शन में है, इन योर ईयरलायर क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स ऑन इट। तो दोस्तों जो है इसमें जो है कुछ नंबर लाइन है जो है इसको रिप्रेजेंट करना है, इंट्रोड्यूस करना है। इसको एक लाइन में जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों जैसे कोई लाइन है दोस्तों, कोई लाइन है, इस पे जो है हम नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और दोस्तों यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, यहाँ पे -2 लिख सकते हैं, यहाँ पे -3 लिख सकते हैं, यहाँ पे -4 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके का जो है नंबर सिस्टम को जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइन में। तो दोस्तों जो है तो मान लीजिए अभी हमको हाफ लिखना है, तो यहाँ पे जो है ये 1/2 होगा और इसका हाफ जो करना है 1/4 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका हाफ करना है तो -1/2 होगा, यहाँ पे इसका हाफ करना है तो -1/4 होगा। इस तरीके से जो है हम इसको लाइन नंबर में लिख सकते हैं। जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग दिस नंबर line in the positive direction as far as you eyes can see there are numbers and numbers। तो आप देखेंगे किसी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में वॉक करते हैं तो आपको जो है सब नंबर्स मिलेंगे इसमें। नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स, गेट ए बैग रेडी टू स्टोर। ये सब इंट्रोडक्शन में है गाइज। तो दोस्तों इसमें यू माइट बिगिन विद द पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर लाइक। अब मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें जो है यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक। मान लीजिए आप नेचुरल नंबर को पिक कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में क्या आता है? नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर में आते हैं। सो ऑन you know that this list goes on forever. Why is this true? So now your bag contains infinite many natural number। तो दोस्तों इसका कोई अंत नहीं है, आपको जो है इनफाइनाइट नंबर्स आप मिलेंगे दोस्तों। जो है इस तरीके से जो है इनफाइनाइट, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर तक आपको जाना पड़ेगा। ये अनंत, इनफाइनाइट का मतलब अनंत काल तक, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। सो नाउ योर बैग कंटेंस इनफाइनाइट मैनी नेचुरल नंबर्स, आपके पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर आएंगे। सो नाउ योर बैग कंटेंस मैनी नंबर, रिकॉल दैट वी डू नॉट दिस कलेक्ट बाय द सिंबल n। तो दोस्तों अगर जो हम इसको रिकॉल करें तो इसको जो है सिंबल जो है n से डिनोट करेंगे दोस्तों। इस तरीके से 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक। दोस्तों जी एक सेट है, ये नेचुरल नंबर का एक सेट है 1 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इस तरीके का हमें जो एक सेट मिलता है नेचुरल नंबर का, हमेशा हम एक सेट को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं इसको और इसको सिंबल कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पिक अप 0 and put it
the bag, you now have the collection of the whole number, which is denoted by the W. दोस्तों अगर जो आप एक पॉइंट बैक आ जाते हैं यहाँ पे, यानी यहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं, यानी 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, तो दोस्तों एक हमको सिंबल मिलता है W, जो होल नंबर को डिनोट करता है, होल नंबर के एक सेट को डिनोट करता है, जो कि हम इसको W से डिनोट करते हैं। इस सेट को हम 0 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन n तक, उसके बाद जो है और भी इनफाइनाइट तक। दोस्तों इस तरीके का जो है हम एक सेट बनाते हैं जो कि 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक आता है। 0 इसमें कंबाइंड होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए इस सेट को जो है W से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और W जो होता है इसमें 0 इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये हो गया दोस्तों। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ योर many नेगेटिव इंटीजर, पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर इनटू योर बैग। तो दोस्तों इसमें इस इंट्रोडक्शन में यह है कि नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव इंटीजर्स, पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। अब आपको क्या है, 0 तो 0 से लेकर के 1 इनफाइनाइट तक आप अपने बैग में रख लिए। अब जो है 0 से इधर आपको मूव करना है यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस नेगेटिव तक आपको अपने बैग में रखना है। तो यह जो डिनोट किया जाता है दोस्तों, ये Z, पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इन योर बैग, व्हाट इज योर न्यू कलेक्शन, रिकॉल Z। अब दोस्तों मान लीजिए आपको जो है नेगेटिव कलेक्ट करना है, पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इन योर बैग, यानी कि जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपको अपने बैग में पुट करना है। तो क्या सेट बनता है, इसको Z से रिकॉल किया जाता है, यानी कि Z जो है ये सब नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन होता है, सेट होता है। तो दोस्तों इसमें जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं -1 -2 -3, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट, इसका एक सेट होता है Z। तो दोस्तों आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, और Z कलेक्शन ऑफ द नेगेटिव नंबर्स अप टू इनफाइनाइट तक। तो Z comes from the German word zählen, which means to count. और दोस्तों, are there some numbers still left on the line? Are there some numbers still left on the line? Of course, there are numbers like 1/2, 3/4, or even -2005 upon 2006। इस तरह का भी नंबर जो है आपके सामने आ सकता है, यानी कि फ्रैक्शन में आपका नंबर आ सकता है। तो if you put all the such numbers also in the bag, it will now be the collection of the rational number। तो दोस्तों अगर जो आप सब इन सब नंबर को पुट कर देते हैं, यानी कि आप फ्रैक्शन नंबर को भी पुट कर देते हैं, तो आपके सामने चाहे -1/2 हो, चाहे -1/4 हो, +1/2 हो, पॉजिटिव में 1/4 हो, इस तरीके का नंबर आप पुट करते हैं तो आपके सामने एक कलेक्शन आता है रेशनल नंबर, जिसको Q से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों रेशनल नंबर ये हमको प्राप्त होता है, रेशनल नंबर ये होता है रेशनल नंबर, इसको Q से डिनोट किया जाता है। दोस्तों इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, 0 -1 -1/2 -1/4 so on, minus infinite 1 1/2
1/4 और भी आ सकते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, इस तरीके का। ऐसा नहीं है कि मतलब जो लिख रहे हैं वही है, यानी कि इसमें कोई भी फ्रैक्शन आ सकता है, किसी भी मतलब p/q के रूप में। आप समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर को जो p/q के रूप में लिखा जा सके वो सब रेशनल नंबर है, हम सबको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी जो है इनफाइनाइट तक एक कलेक्शन है। तो इसको एक बनाया गया है ये रेशनल नंबर जो q से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो है रेशनल नंबर q, रेशनल कम फ्रॉम द वर्ड रेशियो, ये रेशियो से प्राप्त हुआ है, जिसका रेशियो p/q के रूप में डिनोट किया जाता है, उसको रेशियो बोला जाता है। तो एंड q कम फ्रॉम द वर्ड कोशिएंट, और q जो है कहां से आया, कोशिएंट से आया। यू मे रिकॉल द डिफिनीशन ऑफ द रेशनल नंबर। तो आप इसको जो है इसका एक डिफिनीशन दे सकते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है कि ए नंबर आर इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। ए नंबर आर, एक नंबर आर जो है इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर कहलाता है। इफ इट कैन बी रिटन बाय द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि अगर जो हम इसको p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, तो इस सेट को जो है हम इस नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। दोस्तों इस नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको p/q के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। Where p and q are the integer, जहां p और q जो है ये जो है, जहां p and q ये एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यानी कि जो है p और q जो है किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर भी एक सेट है जो 0 से इनफाइनाइट तक, और 0 निगेटिव भी पोर्शन इसमें इंक्लूड होता है, 0 सहित, ये इंटीजर होता है। इंटीजर में मान लीजिए फ्रैक्शन नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो होता है आपको बता दें, जो इंटीजर होता है किसका कलेक्शन होता है, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस जेड यानी कि निगेटिव नंबर्स का सेट, यानी कि इसका एक आपका यूनियन कह सकते हैं, आप यूनियन कह सकते हैं, जो कि एक इंटीजर, यानी कि इंटीजर का सेट i से डिनोट किया जाता है। जो p और q जो है इसको डिनोट करते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, वो रेशनल नंबर होता है। व्हाई डू वी इंसिस्ट दैट, और एक चीज और भी है कि एंड q जो होता है नॉट इक्वल टू 0, ये प्रोवाइडेड है जी, क्योंकि अगर जो आप किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है, इसलिए जो है हम यहां पर मान लेते हैं कि q जो है 0 नहीं है। एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल में आप मान सकते हैं कि आपका -25 है, ये -25 है, कैन बी रिटेन एज -25/1, इसको लिखा जा सकता है। इस -25 को हम लिख सकते हैं -25/1, एक फ्रैक्शन में, जिसको p/q के रूप में बना सकते हैं, और p/q जिसको हम एक रेशनल नंबर उसका नाम देते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं। रेशनल नंबर जो है कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर, या कह सकते हैं यूनियन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जेड और रेशनल नंबर में सबका कलेक्शन आ जाता है, जो p/q के रूप में डिनोट किया जा सके। यहां पे मान सकते हैं कि हेयर p इक्वल टू -2, यहां पे जो है p इक्वल टू -25 और q इक्वल टू 1, आप देख सकते हैं गाइस। एंड q is equal to 1, therefore the rational number is also include the natural number। आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर also include the natural number, यानी कि रेशनल नंबर में जो है एक कह सकते हैं कि वह नेचुरल नंबर सबसेट है,
यानी कि एक सेट है नेचुरल नंबर, लेकिन कह सकते हैं कि जो इसके सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर में। होल नंबर एंड इंटीजर, आप ये कह सकते हैं देयरफॉर द रेशनल नंबर इज आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। यानी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये रेशनल नंबर सबको बिलोंग करते हैं, ठीक, जो कि क्यू से हम डिनोट कर सकते हैं। क्यू का एक सेट जो हमेशा सेट जो है कैपिटल से डिनोट किया जाता है, और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, यू ऑल्सो नो दैट द रेशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। दोस्तों, यू ऑल्सो नो दैट, आपको पता होता है कि द रेशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रेशनल नंबर एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू कोई यूनिक नंबर नहीं होता है, यानी कि उसको कई भी तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिक मेथड होता है। वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल जो है, ऐसा नहीं है कि पी बाई क्यू, कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि पी बाई क्यू को जो है एक यूनिक रूप में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू, ऐसा नहीं है। यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ये भी पी बाई क्यू है, इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू 25/50 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं 1/2 को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में ही है, जो कि रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसलिए जो है ऐसा कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म नहीं है पी बाई क्यू का जो हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। हम 1/2 को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। और यहां पे जो है ये प्रोवाइडेड वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे क्यू हमेशा मान के चलिए जो इसका ये अपान पोर्शन है, ये जो है नीचे वाला क्यू पोर्शन है, वो हमेशा मान के चलिए वो जीरो नहीं हो सकता। एंड सो ऑन। देयर आर ए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, देयर आर ए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ जो है एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो हमें प्राप्त होता है, जिसे फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। However, when we say that p by q is a rational number or when we represent p by q on the number line, यानी इसको नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We assume that q not equal to 0, हम इसको मान लेते हैं q जो है not equal to 0 and that p and q have no common factor। We assume that q, हम मान लेते हैं कि q बराबर not equal to 0 and that p and q have no common factor, यानी p और q जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 को छोड़ करके कोई p बाई q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इज p एंड q आर द को प्राइम, यानी कि p एंड आर q जो है आर द को प्राइम, यानी कि इसको कह सकते हैं ये को प्राइम है p जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। So on the number line along the infinite many fraction equivalent to 1/2, we will choose 1/2 represent all of them. Now let us solve the some example about the different type of number which you have studied in the class. इसमें एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि are the following statement true or false? Give reason for the your answer. Every whole number is a natural number. दोस्तों इसमें क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आपको पता है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? आपको पता होगा कि होल नंबर में जो है तो होता है 0 से लेकर के 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है वह 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक का एक सेट होता है नेचुरल नंबर का। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है।
यानी कि एवरी होल नंबर, मान लीजिए 0 कहते हैं होल नंबर, तो वह क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। दोस्तों एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो जाहिर सी बात कहते हैं कोई भी इंटीजर है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर उसको जो है हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जो है वह रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो हम रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं, चाहे वह 1 हो, 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं, उसको 2 हो, 2 बाई 2, इस तरीके लिख सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ऐसा नहीं है। एवरी रेशनल नंबर जो है, क्योंकि इंटीजर में मान लीजिए हम 1 बाई 2 को डिनोट कर रहे हैं, वो रेशनल नंबर है, तो क्या इंटीजर में आपका 1 बाई 2 तो आता नहीं है सेट में, तो इसलिए जो है फॉल्स है। यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया है फॉल्स, सॉल्यूशन में फॉल्स, बिकॉज द 0 इज द होल नंबर बट नॉट ए रेशनल नेचुरल नंबर। ट्रू, बिकॉज द एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड m by 1 एंड सो ऑन, इट इज द रेशनल नंबर। तो दोस्तों उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक्सरसाइज है 1.1, इसमें क्या क्वेश्चन है सॉल्व कर देते हैं इसको। इज 0 इज ए रेशनल नंबर? इज 0 a rational number? Can you write it and p by q where p and q are the integer? Yes. यानी क्वेश्चन है इज, क्या 0 जो है एक रेशनल नंबर है? क्या इसको आप p by q के रूप में लिख सकते हैं where q not equal to 0? Yes, 0 is a rational number. 0 is a rational number. 0 is a rational number. We can express, we can write it as a p by q where q not equal to 0, जहां q not equal to 0 है, यानी कि बिल्कुल लिख सकते हैं। बट दिस कैन बी राइट एज ए इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि इसको हम जो इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से लिख सकते हैं। चलिए 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, 0 बाई 5, 4, 0 बाई 5, सो ऑन, 0 बाई इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं कि हम इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं इस चीज को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 जो है एक रेशनल नंबर है, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर इंक्लूड, सबको इंक्लूड करता है, यानी कि होल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सब इंक्लूड करता है। जिसको p बाई क्यू में लिखा जा सकता है वह रेशनल नंबर होता है। तो दोस्तों ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। तो दोस्तों इसमें हमको एक 5 रेशनल नंबर लिखना है जो p बाई क्यू के रूप में हो, और 3 और 4 के बीच में लिखना है। ध्यान रहे 3 और 4 के बीच में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं
7/2, 7/2 हो सकता है। उसके बाद जो है आपको एक सिंपल सा तरीका बता दें लिखने का, फिर उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। आप 3 को लिख सकते हैं 3 1 2 3 3 2 3 4 3 3 4 6 लिखना है ना, तो 3 5 3 5 1 2 3 4 5 6 हो गया। दोस्तों इनफाइनाइट तरीका आपको पता है, किसी दो नंबर रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमने लिख दिया है। अब इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 7/2, 3 दूनी 6 9/2, 3 चौक 12 13/4, 3 चौक 12 15/4, 5 तिया 15 1 16 16/5, 5 तिया 15 18 18/5। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए हैं, जो कि Q नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो है इसके बीच में जो है कुछ भी अपने स्वेच्छानुसार जो है लिख सकते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, बिटवीन 3/5 एंड 4/5 एंड 4/5। खुद ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बीच में जो है हम बहुत 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो दोस्तों इसके बीच में जो हमें रेशनल नंबर आए वही लिखना है। तो दोस्तों 3/5 है, चलिए हम अपने अनुसार लिख देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको मान लीजिए हम ये 0.5 और इसको लिख सकते हैं 0.5 तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक तरीका आपको बता रहा हूं लिखने का कि आपको जो है 5 जो है रेशनल नंबर लिखना है। तो 5 रेशनल नंबर लिखना है आपको इसके बीच में। तो आप लिख सकते हैं कि 0.6 है, 7 कर सकते हैं, 0.7 1 कर सकते हैं, 0.72 कर सकते हैं, 0.73 कर सकते हैं, 0.75
4 कर सकते हैं, 0.75 कर सकते हैं, 0.76 कर सकते हैं, 0.77 कर सकते हैं, 0.78 कर सकते हैं, इस तरह से 9 भी कर सकते हैं। यानी बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 7/10, इसको लिख सकते हैं कि 71/100, इसको लिख सकते हैं 72/100, इसको लिख सकते हैं 73/100, इसको लिख सकते हैं 74/100, इसको लिख सकते हैं 75/100, इसको लिख सकते हैं 76/100, इसको लिख सकते हैं 77/100, इसको लिख सकते हैं कि 78/100 लिख सकते हैं। 5 नहीं, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो है ये उसका सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। और उसका आंसर का रीजन आपको देना है। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। दोस्तों एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो कह सकते हैं ना एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो बिल्कुल कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है और होल नंबर में 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, केवल 0 बच रहा है, तो कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये ट्रू है, ये आपका रीजन हुआ। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में निगेटिव पोर्शन नहीं होता है, निगेटिव पोर्शन नहीं होता है, आपका जो इंटीजर है निगेटिव पोर्शन नहीं होता है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो सभी इंटीजर जो है वह एक होल नंबर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि होल नंबर जो होता है वह 0 से लेकर के 1 2 3 होता है, और इंटीजर में आपको पता है कि आप निगेटिव पोर्शन भी है, तो निगेटिव पोर्शन तो हम कह नहीं सकते होल नंबर है। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी प्रत्येक रेशनल नंबर जो है एक होल नंबर है, ऐसा नहीं है। यानी सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है आपका, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि बिकॉज होल नंबर कंटेन्स 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक, और एवरी रेशनल नंबर कंटेन होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सो ऑन, यानी कि सब कंटेंस करता है रेशनल नंबर, तो नहीं कह सकते इसे फॉल्स है। तो दोस्तों इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल इसका वीडियो बनाएंगे दोस्तों इरेशनल नंबर के बारे में। ये 9th क्लास का जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 है, जो जिसमें आपका जो है नंबर सिस्टम क्लियर हो गया। अब ये आपका रेशनल नंबर हुआ, अब इरेशनल नंबर जो है बताएंगे इरेशनल नंबर क्या है। तो दोस्तों अगर जो आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल फिजा A to Z इन्फोसिस को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों इसी के साथ जो है नए वीडियो में मिलेंगे इसी मैथ में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।